बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब अक्सर कहा करते होते थे कि मैं एक बॉल से 2 विकेट्स गिराऊंगा, लेकिन इमरान खान के इन स्विंग यार्कर कहने या उनके बाउंसर ने एक बॉल से 13 विकेटें उड़ाकर रख दी हैं और तमाम पीडीएम की जमातें इस वक्त सियासी तौर पर यतीम हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा एक एतराफ़ शिकस्त सामने आया है। जावेद लतीफ़ ने बयान दिया है, उस पर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये चमत्कार अचानक कैसे हुआ, बाजी कैसे पलटी और इस पूरे सियासी खेल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था? क्या जनरल आसिम मुनीर ने पीडीएम हुकूमत की हमायत से हाथ खींच लिए हैं? बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तनहा इमरान खान ने पूरे सिस्टम को शिकस्त दी और ये साबित कर दिखाया कि अवाम की हमायत से उन्होंने जो एक सुर्ख लकीर इमरान खान के नाम के गिर सुर्ख दायरा खींचने की बात की जा रही थी, उस सुर्ख दायरे को मिटा डाला है। सबसे पहले उन तमाम बुजुर्ग सहाफ़ियों से मैं इजहार अफसोस करता हूँ। जब से ये रजीम चेंज हुई, रजीम चेंज के बाद बड़े बड़े सियासी इवेंट्स हुए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हुए, पंजाब हुकूमत का मामला आया, आर्टिकल 63 की तशरीह का आया, ख्वाहिशात पर मबनी इनके तज्जिए, ख्वाहिशात पर मबनी इनकी पीडीएम की तर्जुमानी ना सिर्फ 13 जमातों को लेकर बैठ गई, बल्कि इन बूढ़े खोसट सहाफ़ी तज्जियाकार जो तर्जुमानी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानिया बनाने में व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह गए थे, बुरी तरह से एक्सपोज हुए स्वयं चंद नामों के, जिनमें मैं अगर आपको रेकमेंड करूं, हबीब अकरम साहब हैं, अतर काजमी साहब हैं, उसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं, उसके अलावा इमरान रियाज खान है, सदीक जान है। इस तरह के चंद एक लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया। मजहर अब्बास साहब हैं, उसके अलावा मुबशर जैदी साहब हैं। इन्होंने ना सिर्फ अपने तज्जियों में जो एक बैलेंस नैरेटिव होता है उसको एड्रेस किया, बल्कि इनकी करीब करीब तमाम पेशगोइयाँ बड़े सियासी इवेंट्स के हवाले से दुरुस्त साबित हुई। अब ये बेचारे बूढ़े बाबे जो व्हाट्सएप ग्रुपों तक महदूद होकर रह गए हैं, व्हाट्सएप की सहाफ़त तक महदूद होकर रह गए हैं। इनको कहीं से पार्टी की एक लाइन मिलती है, ये उसी लाइन को टो करते हुए आगे ट्वीट्स कर देते हैं। इनके तमाम तर तज्जिए चौधरी परवेज़ लाई के हवाले से, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से, एतमाद के वोट के हवाले से, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल गलत और झूठे और बोगस साबित हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बुनियादी सवाल कि पंजाब असम्बली में अचानक एतमाद का वोट लेने का फैसला करना, अचानक से नंबर पूरा होना, कप्तान का सरप्राइज, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम भी बार बार कहते आ रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद 9 अप्रैल के बाद इमरान खान ने जितने बड़े डिसीजंस किए हैं, आखिरी वक्त तक अपने जो सियासी कार्ड्स थे उन्होंने सीने के साथ लगाए रखे हैं। सवाए चंद लोगों के, 2-4 लोगों के, किसी को नहीं पता होता कि इमरान खान की अगली सियासी चाल क्या होगी। और हर मर्तबा उन्होंने तमाम तर अंदाजों को, तमाम तर पेशगोइयों को गलत साबित कर दिखाया और इसी तरह कल भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार था। मैं जैसे कि गुज़श्ता 2-3 वीडियोज़ में बार बार इस फीलिंग का इजहार कर रहा हूँ, मेरी अंदर की फीलिंग है, या कह लें कि मेरा तज्जिया है, मेरी राय है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर 186 का नंबर पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। देखें, 186 पूरा पूरा एग्जैक्ट नंबर चौधरी परवेज लाई को मिला। 186 को 180 में तब्दील करना इस बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शायद नामुमकिन हो, लेकिन 186 को 185 में तब्दील करना ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। फिर मैं आज डॉक्टर मोहित पीरजादा का एक व्लॉग सुन रहा था। उस व्लॉग में भी उन्होंने ये बताया कि उनसे अमेरिका के कुछ थिंक टैंक्स की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में अमेरिकन्स ने उनको बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर और पंजाब की तमाम फार्मेशंस को हुक्म ये दिया है कि आपने जो पंजाब की सियासी सूरत हाल, पंजाब असम्बली का मामला, असम्बली की तहलील, इस पूरे मामले से आपने दूर रहना है। अब दूसरे नंबर पर
पीडीएम के वहमो गुमान में भी नहीं था। पहले तो ये लोग बड़के मारते थे, ये लोग गिरेबान फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते थे कि आओ पंजाब असम्बली तहलील करो, पंजाब असम्बली तहलील करके दिखाओ, हम वहाँ पर इलेक्शन करवा देंगे। अब बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अब बेचारे ये दलाइल देते फिर रहे हैं। मैं अभी मलक अहमद खान साहब को सुन रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दो असम्बलियाँ तहलील करके वफाक में हुकूमत बरकरार रहे और दो सूबों के अंदर या तो निगरान हुकूमत लाई जाए, वफाक के अंदर मुंतखब हुकूमत हो और दो सूबों में निगरान हुकूमत हो। ये तो आइनी तौर पर नहीं चल सकता। तो जनाब यही बात तो बार बार इमरान खान साहब आपको रियलाइज़ करवाने की, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा आइनी बुरहान पैदा हो जाएगा, 65% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना होगा। तो अब आप फैसला कर लें कि आपने आम इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में जाना है या दो सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन करवाने हैं। अगर दो सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान बासानी 2/3 अक्सरियत लेकर या वाज़ेह अक्सरियत लेकर दोबारा इन सूबों में हुकूमत बना लेंगे। और जब जनरल इलेक्शन होगा तो इमरान खान की 4 सूबों में हुकूमत होगी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और केपी। और इन 4 सूबों की रियासती मशीनरी, इनके वसाइल और इनकी ताकत से वो इलेक्शन लड़ेंगे। जबकि पीडीएम की तमाम जमातें वैसे तो अभी एक दूसरे से लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनके पास ना तो सरकारी वसाइल होंगे, ना इनके पास पावर होगी, ना इनके पास उस तरह का असर रसूख होगा और हालत इनकी वैसे ही पतली है। जो इन्होंने हशर मुल्क की मईशत का कर दिया, जो इन्होंने हशर आम पाकिस्तानी का कर दिया, आम आदमी का कर दिया, वोट इनको मिलना नहीं है। इतराफ़ शिकस्त ये लोग कर चुके हैं। जवेद लतीफ़ साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे थे और उनका ये फरमाना था कि हमने आलमी इमदाद और माशी मदद मिलने की तवक्का पर ये जो दो सूबाई असम्बलियों में अदम एतमाद थी और असम्बलियों की तहलील थी, इसको रोकने की कोशिश की, इसकी राह में रोड़े अटकाए। और हम ये चाहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो, जिसका अल्टीमेट असर आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात पर पड़ेगा, जिसका अल्टीमेट असर हमारे जो दोस्त ममालिक से जो इमदाद से मुतल्लक बातचीत चल रही है। लेकिन हम ये तस्लीम करते हैं कि इमरान खान की सियासी चालों का बर वक्त अदराक करने में हम नाकाम रहे। अब फौरी तौर पर नवाज शरीफ का रब्ता हुआ आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मशवरा दिया है कि आप जनरल इलेक्शन में जाएं, मुस्लिम लीग नून फ़ौरन आम इंतखाबात की तैयारी करे। और उसके अलावा जो पंजाब असम्बली की तहलील और एतमाद के वोट के हवाले से बड़ी खिंचाई की गई नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जानिब से, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, इन लोगों की, कि जो नाराज़ लोग थे तहरीक इंसाफ के, आप उनको मैनेज क्यों नहीं कर सके, आप उनको क्यों नहीं रोक सके, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आप एतमाद का वोट लेने से क्यों नहीं रोक सके? क्या आप आइनी और कानूनी ऑप्शंस अदालतों में जाने के या कोई पटिशनें फाइल करने के, उसको बर वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके? इस तरह के बहुत सारे सवालात। और राना सनाउल्लाह ने मशवरा ये दिया है कि मरीम नवाज़ फौरी तौर पर वापस आएँ। अगर मरीम नवाज वापस नहीं आती तो पार्टी को सियासी तौर पर बेहद नुकसान होगा। वो ऑर्गेनाइज करें पार्टी को दोबारा से, पॉलिटिकल जो आप कह लें कि कंपेन कह लें या आप कह लें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन के हवाले से या मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, उसको मरीम नवाज खुद लीड करें। अगर ऐसा ना किया तो खदशा ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर्स हैं, अरकान सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, वो बड़े पैमाने पर राब्ता कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आइंदा